दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास मैक है तो एप्पल ने अभी एक सॉफ्टवेयर अपडेट को रिलीज किया है जिसका नाम है मैक ओएस 26.5। ये कोई मैसिव रीडिजाइन अपडेट तो नहीं है, बट इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडर द हुक फिक्सेस एंड कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है। स्पेशली अगर आपके पास मैक मिनी है या फिर ऐसा कोई डिवाइस है जिसमें ऑन ऑफ करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एप्पल ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस चीज को सॉल्व कर दिया है। और ये कैसे करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मैक ओएस के साथ साथ एप्पल ने काफ़ी सारे ओएस को भी रिलीज़ किया है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो चलते हैं वीडियो को और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में, वो है पावर कंट्रोल सेटिंग। आपको याद होगा जब मैक मिनी न्यूली लॉन्च हुआ था तो काफ़ी सारे लोगों ने इसके पावर बटन के रिगार्डिंग काफ़ी कंप्लेन किया था, क्योंकि इसका जो पावर बटन है वो नीचे है, छिपा हुआ है और इसे ऑन ऑफ करने में भी काफ़ी एनॉइंग सा फील होता है। तो एप्पल ने इसका एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन को ढूंढ लिया है। अगर आपके पास मैक मिनी है या फिर मैक स्टूडियो है या फिर आई मैक है तो आप इसके सिस्टम सेटिंग में जाके एनर्जी में जाके स्टार्टअप व्हेन पावर इज कनेक्टेड को नेवर से ऑलवेज में कर दीजिए। अब जब भी आप अपने मैक मिनी को पावर से कनेक्ट करोगे तो मैक मिनी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और पावर ऑफ करने के लिए आप शटडाउन का यूज कर सकते हो। तो ये सेटिंग उन लोगों के लिए लाइफ सेवर है जिनका जो डेस्कटॉप वर्जन है काफ़ी नीचे या फिर काफ़ी पीछे है, सो दैट कि आपका जो हाथ है वहाँ पे सही से पहुँचता नहीं है। ये एक कमाल का फीचर, आप पक्का इसको यूज़ कीजिएगा। अब हम बात करते हैं मैसेजिंग पर। अगर आप अपने मैक से किसी एंड्रॉयड यूजर को टेक्स्ट मैसेज करते हो तो आपको पता होगा पिछले अपडेट में एप्पल ने RCS का सपोर्ट ऐड कर दिया था, बट इस अपडेट में एक मेजर प्राइवेसी अपडेट आया है। अब आपके जो एंड्रॉयड यूजर के साथ RCS मैसेजिंग एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मैक से किसी को भी मैसेज करते हो तो वो कंप्लीटली सिक्योर रहेगा, यानी कि एप्पल, गूगल या कोई आपका इंटरनेट प्रोवाइडर उन मैसेज को नहीं पढ़ सकता। यानी कि ये डाटा प्राइवेसी के लिए काफी अच्छा अपडेट है। कुछ चेंजेस हमें एप्पल मैप्स में और एप्पल स्टोर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। एप्पल मैप्स अब आपको सजेस्टेड प्लेसेस दिखाएगा जो ट्रेंडिंग में है। बेसिकली एप्पल में अब आपको लोकल सर्च के लिए एक एडवर्टाइजिंग मॉडल आ रहा है, यानी कि बिजनेसेस अपने एड को इसके ऊपर रन कर सकते हैं और अपने रैंक को ऊपर लेके आ सकते हैं। डोंट वरी, ये आपके प्राइवेट प्रोफाइल डाटा पर बेस्ड नहीं होगा और इन पे क्लियरली ऐड करके लिखा हुआ नजर आएगा। और एक और जो न्यू अपडेट आपको देखने को मिलेगा वो है एप्पल स्टोर सब्सक्रिप्शन में, यानी कि इसका जो लेआउट है ये कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। अगर आपने कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो इसमें जो आपका बिलिंग सेक्शन है ये काफ़ी क्लियर हो गया है, यानी कि अब आपको पता लग जाएगा कि कितना आपने पेमेंट किया है, कितना बाकी है, कब ये रिन्यू हो रहा है, और भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इससे आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो अपडेट है, अगर आप पेजेस, की नोट या फिर नंबर्स का यूज़ करते हो तो इन ऐप में अंडर द हुक परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट किया गया है। ये जो एप्लीकेशंस है अब काफ़ी स्मूथ चलेंगे। एप्पल ने इस बार एक छोटा सा एनोइंग टाइपिंग बग को भी फिक्स कर दिया है, यानी कि कुछ यूजर्स को जब वो फुल स्टॉप के बाद पेज दबाते थे तो एक ग्लिच फील होता था। इस अपडेट में उस ग्लिच को कम्प्लीटली ठीक कर दिया गया है। अगर आप पुराने इंटेल बेस्ड ऐप्स को यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि सिस्टम आपको वार्न करेगा कि जो रोस्टर सपोर्ट है वो जल्द ही एंड होने वाला है। टाइम टू अपग्रेड योर एप्स। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका कौन सा ऐप इंटेल बेस है तो आप अपने ऐप्स में राइट क्लिक करोगे और उसमें गेट इन्फो में जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि वो जो ऐप है वो इंटेल बेस है, यूनिवर्सल है, एप्पल सिलिकॉन बेस्ड है। फाइनली जो इंपॉर्टेंट रीजन है आपको इस अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए वो है सिक्योरिटी। एप्पल ने इस अपडेट में मोर देन 50 सिक्योरिटी अपडेट्स दिए हुए हैं। चाहे आपको ये नए फीचर्स से आपको फर्क पड़े या ना पड़े, बट डिजिटल सेफ्टी के लिए आपको इस अपडेट को जरूर इंस्टॉल कर लेना चाहिए, जिससे हैकर्स या फिर मालवेयर से बचने के लिए आपका सिस्टम हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो मैक चार्जर को प्लग कीजिए, तो सिस्टम सेटिंग में जाइए और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। ये जो अपडेट है काफ़ी गीगाबाइट का है तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। क्या आप भी मैक मिनी के पावर बटन से परेशान थे? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।